भारतीय सेना के सिपाही दिन रात देश के सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। देश में आए कोई आपदा हो या फिर कोई दुश्मन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, किसी की कीमतों पर इनके पैर नहीं डगमगाते। इनके सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, किसी की कीमतों पर देश की नागरिक को सुरक्षा करना। पर भारत के पास कुछ ऐसे स्पेशल फोर्सेस है जो किसी की नजर में आए बिना दुश्मनों को खत्म करने का हुनर रखते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्पेशल फोर्सेस के बारे में। नंबर 1 में आता है एनएसजी कमांडोस। एनएस या ब्लैक कैट कमांडो देश में सबसे ज्यादा फेमस स्पेशल कमांडो फोर्सेस में से एक है। ये फोर्स मिशन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, फिर चाहे दुश्मन को ढूंढ कर निकालना हो या फिर देश में घुसे आतंकियों को मारना हो। 1984 में इस फोर्स का गठन हुआ था। इस फोर्स में भर्ती होने के लिए कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार 26/11 हमला बिना किसी मुसीबत के सफलतापूर्वक आतंकियों से निपटने में इस कमांडो का बहुत बड़ा हाथ था। वही नंबर 2 पे आता है गरुण कमांडो। आसमानी रक्षक गरुण फोर्स का गठन 2004 में किया गया था। गरुण फोर्स हवाई युद्ध में माहिर मानी जाती है। अपने हुनर से इनको पता होता है कि कैसे दुश्मनों की सीमा में घुसकर अपने साथियों को सफलतापूर्वक बाहर लाना है। गरुण फोर्स ट्रेनिंग भारत के कुछ सबसे सफल फोर्स के द्वारा हुई है। मौजूदा समय में गरुण फोर्स में 1000 सैनिक काम कर रहा है। और गरुण कमांडो की फुल ट्रेनिंग 3 साल की होती है। वही नंबर 3 पे आता है मार्कोस कमांडो। मार्कोस भारतीय नौसेना की सर्वोत्तम स्पेशल फोर्सेस है। ये फोर्स हर तरह की कामों से माहिर होते हैं, फिर चाहे आमने सामने की लड़ाई हो, बंधकों को बचाना हो या फिर डायरेक्ट एक्शन हो, और इन्हें जल समाधि कार्यों में माहिरत हासिल होती है। और मार्कोस कमांडो के पास अत्याधुनिक हथियार से लैस होती है ताकि दुश्मनों से आगे रह सके। कारगिल और 26/11 हमले में मार्कोस कमांडो ने साथ दिया था और मार्कोस कमांडो को मरीन फोर्सेस के नाम से भी जानी जाती है। 1985 में मार्कोस कमांडो का गठन हुआ था। मार्कोस कमांडो बनने के लिए ट्रेनिंग 2 साल की होती है। इनकी खास बात यही है, इसमें 20 से 26 साल की लोगों को ही चुने जाते हैं। मार्कोस कमांडो विश्व के सबसे कठोर ट्रेनिंगों से होकर गुजरना पड़ता है। इन्हें शारीरिक और मानसिक स्तर पर तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो के हाथ पैर बांधे होते हुए भी तैर सकता है। वही नंबर 4 पर आता है कोबरा कमांडो। कोबरा दुनिया का बेहतरीन पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इस फोर्स का काम जंगल की लड़ाई लड़ने का है। इनकी लड़ाई लड़ने का तरीका को गोरिल्ला टैक्टिक्स भी कहते हैं। इन फोर्स का गठन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए किया गया था। कोबरा कमांडो का गठन 12 दिसंबर 2008 को हुआ था। जंगल में होने वाली लड़ाई में कोबरा फोर्सेस को भारत के सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो जैसा होता है। वही नंबर 5 पे आता है पैरा कमांडोस। पैरा कमांडो भारत की सफल फोर्सेस में से एक है। ये सिर्फ जमीन ही नहीं, हवा में भी लड़ सकते हैं। पैरा कमांडो ने 1971 और 1999 में हुई जंग में अहम भूमिका निभाया था। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदकर दुश्मनों की इलाके में अंदर तक घुसने में महारत हासिल होती है। पैरा कमांडो का नाम आपने अभी जल्दी में ही सुना होगा। हाल ही में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में
घुसकर आतंकियों ठिकानों का नष्ट किया था। यही आतंकियों से निपटने में और बंधकों को बचाने के लिए मशहूर है। पैरा कमांडो भारत की पहली और सबसे पुराना पैराशूट रेजिमेंट थे। पैरा कमांडो का गठन 1967 में हुआ था। वही पैरा कमांडो को 3 साल तक चलने वाली इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन मानी जाती है। पैरा कमांडो की आसमान में छलांग लगाने से पहले जमीन में ही कड़ी ट्रेनिंग होती है। पैरा कमांडो को आसमान से 5000 से लेकर 20,000 तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मनों का खात्मा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो यही थी भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस। इनकी कमांडोज हर सुरक्षा के लिए तैयार खड़ा रहता है। इन्हीं के कारण हम और आप चैन से जिंदगी जी पाते हैं। वैसे भी कमांडो बनना कोई आसान बात नहीं है। कड़ी मेहनत, शरीर टूट जाने की ट्रेनिंग और मानसिक दबाव को झेलना पड़ता है। अगर वीडियो देखकर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप एक इंडियन आर्मी बनना चाहते हो और आप इंडियन आर्मी को दिल से प्यार करते हो तो इंडियन आर्मी के लिए जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को। तो जय हिंद, जय भारत।